हमारा गई बारह की वाहिनिया पर जा झुकी गे है प्रीतिया भैया गे हम मारिना जियोगे तू मरियोगे वो लाखों देवा हेगे सहदारी बहिनिया गे मोर दिल के गे हे हालतिया गे सुगा गे कहीं क्या गे हे सुनाई बहू कि आगे जरूरी पड़ोगे बहिना रानी फूला को 12 बरस बीत गई है, आपने कभी भी इतनी तेज और इतनी जोर से आवाज अपने मुखारबिंद से लगाई थी, लेकिन आज क्या बात है कि आपने अपनी छोटी बहन छोटी गोतनी को इतनी तेज आवाज लगा करके अपने रंग महल में बुलाई हो। सही बात है। क्या बड़े मालिक कुछ कह करके सुनाए हैं? नहीं बहन। क्या आपके देवर जी कुछ कह करके सुनाई है? नहीं। तो आपके साथ में कौन ऐसा आदमी है कि आपके ऊपर उंगली बताए हैं? आप उसका नाम बताया, मैं आपके देवर जी को खबर कर दूंगी, उस राजा को उंगली काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। गोतनी बोलिए। तुम जानती है ना रानी सोना जब उसकी खोपड़ी घूमती है मैं सैकड़ों आदमी को मैं कपार पे बैठा कर रखती हूँ। बहन मुझ पे बाण चलाने वाली को और मेरे पास कोई लड़का उंगली दिखाने वाले को मैं उंगली काट लूंगी। जल्दी क्यों नहीं बता रही हो? आपके ऊपर कोई संकट आए हुए हैं? नहीं बहन। तो फिर क्या बात है कि आपने छोटी बहन को बुलाई हो? ठीक है बहन। बोल बहन। तुम जानना चाहती है ना? बिल्कुल मैं जानने के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल मैं जानने के लिए चाहती हूँ। बहन आज मेरे मन में ये बात हो रही है, तो मैं ये बात को रखूं तो मेरी गोतनी मानेगी या ना मानेगी?
देख बहन, इसीलिए मैं जल्दीबाजी में यही बात को दे रही हूँ। मेरी छोटी गोतनी मानेगी या इनकार कर देगी। देख बहन, जिस दिन से आपकी छोटी बहन आपके देवर जी ने नरवर किला से मोवी किला डोला फना करके लाए हैं, तब से आपने और आपके बाद कभी भी मैं नहीं काटी हूँ। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है कि आपने ये कह रही हो कि बहन मैं वो बात सुनाने के लिए जा रही हूँ कि क्या तुम सुनने के लिए उत्सुक हो? तो मैं बिल्कुल सुनने के लिए उत्सुक। सही बात है। हाँ बहन, हाँ, सुन ले। आज से मैंने इस राज में नौकर और नौकरानियों को छुट्टी दे दी। ओह, ये छोटी सी बात आपने बोल रही हो। सही बात है। अरे और कोई बात तो बोलती नहीं बहन, यही बात है। और कोई बात है क्या? हाँ, तो फिर आगे क्या बात है? बहन, आज से मैं नौकर और नौकरानियों को छुट्टी इसलिए दे दी हूँ कि मैं दो बहन है, दो बहन मिल करके मैं इस सारे काम को कर लेती तो इस घर में दोनों मर्द की पैसा बच जाएगी। मतलब ये बात, आज से इस राज की जितनी भी काम है, बीत बर्तन खाना पीना खेती बाड़ी जितनी भी काम है, आज से ये तुम करेगी। बोलना ही था तो अच्छी बात बोलती। ये छोटी सी बात बोल करके क्या आपने दिल पर चोट लगा रही हो? देख बहन, चल आज रक्षाबंधन का दिन है। मैं मानती हूँ कि सभी अपने नौकर और नौकरानियां अपने अपने घर को चले गए हैं अपने अपने भाई का राखी बांधने के लिए और अपने अपने बहन से राखी बंधवाने के लिए। तो मैं भी समझती हूँ कि अगर वो नौकर चले गए हैं तो दूसरे नौकर और नौकरानी आ सकती है, क्योंकि कहा गया है कि पैसा फेंको और तमाशा देखो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन। मैंने नौकर और नौकरानियां को सदा के लिए छुट्टी दे दी है। सदा के लिए? अब इस राज में और इस घर में नौकर और नौकरानियां की कोई जरूरत नहीं है। आज से इस काम को, जितनी भी काम है इस राज में, तुम करेगी तो इस महल में रहेगी, यदि नहीं करेगी तो इस राज से तुम जा सकते हो। कहाँ जाओगे? नैहर? देख बहन, मैं आपको सब दिन गोतनी नहीं माँ के समान मानती आ रही हूँ, और बड़ी गोतनी माँ के समान होते ही इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ बहन कि मैंने आपके पास में जिस दिन से अपने नैहर से मोवी किला में आई हूँ, तो मेरे स्वामीनाथ ने कभी भी झाड़ू लगाते हुए न खाना बनाते हुए देखे हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप दूसरा नौकर और दूसरे नौकरानियों को बुला लीजिए। जिस दिन मैं कुंवारी थी तो मेरे पिताजी ने, जिस दिन मैं जन्म लिया तो मेरे पिताजी ने उस दिन एक तराजू लिए थे और तराजू पर एक फूल रखा करते थे और फूल एक पलड़ा पर एक फूल रहा करता था और एक पलड़े पर मैं रहा करती थी। दोनों पलड़ा बराबर हो जाया करता था। उस दिन से मेरे नाम फूला रानी रख दी है। और जिस दिन से आपके देवर जी ने डोला फना करके मोहबी किला लाए हैं तो मैं दो फूल की बराबर हो गई हूँ। इसलिए मेरी नाम रानी फूला है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप ऐसा करो कि दूसरा नौकर और नौकरानियां मंगा लो। दोनों बहन आराम से चैन से पलंग पर आराम करूंगी और उसके बाद नौकर नौकरानियां अपना काम करेंगे। नहीं नहीं बहन, मैं जो बात बोली हूँ मैं वही बात पे चलूंगी। अरे वो बात पे तुम चलेगी तो ये बात हल कर लूंगी, नहीं चलेगी तो इस रात से तुम सदा के लिए जा सकती है।
सारी बात छोड़ दीजिए, हमारे पास में टाइम नहीं है। अब उधर भी काम ढेर सारे हैं, क्योंकि माँ देवला घर में बैठी हुई है, सासू माँ बैठी हुई है, उनके सेवा करने के लिए मैं जाऊंगी। आप जो काम है उधर का काम कीजिए, मैं जा रही हूँ अपने रंग महल को। बहन बोलबान बात को सुन ले, मेरी बात यहाँ से तुम चलेगी तुम खुद रानी बन के रहेगी, नहीं तो तुम दर दर के ठोकर खाते खाते तुम मर जाएगी। तब पर भी इस राज में तुम रखने से मैं इनकार कर दूंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ एक झाड़ूगे छोटकी गे एक बड़की बाबू झाड़ू दलिए कते इज्जत से पकड़ तो इज्जत मानलक, झाड़ू पकड़ो लक फेंको कल के हम छी केकरो से कम छी। बितबर बितवा बितो से छोड़ चल बितवा टेर गए गए खेलकरी के रानी के बेटी प्रणाम करियो, झाड़ू पकड़ तो तू झाड़ू पकड़ रे पदवा पता तोरे बैठी डाउन क्या दबो समझ ली है। गरमैलियो ने तो कौड़िया के हड्डी गिन लेबो आगे तरा एते समझलियो एते बुझलियो कि पौस तू बात के नहीं मानली तोरा हमें दादा के बेगारनी छियो, तोरा कर धर के हमें खाए ले देबो तो तू खैने हमें बेले तू बेट खो की आगे देख बान, आगे मैं आपको बड़ी बहन नहीं गोतनी नहीं माँ मानती हूँ। आप जान रही हो कि मेरी छोटी बहन जो है वो कभी झाड़ू नहीं चलाई है, आपने बेकार का हुज्जत कर रही हो तो अच्छा नहीं लग रहे हैं बहन। ऐसा करो कि दोनों बहन चलो जिस तरह मिल करके रहती हो रंग महल में, उसी प्रकार इन्हीं तरह इसी बात को इसी जगह खत्म कर करके चलो आराम से दोनों बहन रंग महल में नौकर के द्वारा सारी काम करवाऊंगी। आगे तू जाते वेद कथा कहै छै तोरे टा घोग ताने आबै छै जे बाबू जे पुतो घोग तानो ओकरा पर विश्वास नहीं करी, बुझली। कल दूध गाय के थायरो सहै छै ई बेट खौकी के बेटी घोग तन के हमरा भोग लगा लै छै। आगे एगे दादा के नहीं बेगारनी छियौ गे बेट खौकी के बेटी गे जा, दादा के नहीं बेगारनी गई प्यास
तारी गे गायर में गोर लागबो तोरा अभी तक गायरे टाने छी अभियो का जो बात मान भी तो मान जो नहीं तो तोरा ते हेन का जन करबो एगो खिचड़ का खिचड़ी बिना नून तेल के भीतरी तोरा किया गे गा जन्म करै छै गे हई गे हमारो समझे नहीं चल निकाल जो तोर कोई काम नहीं छे जो बाबू ई खाद खा देखे छे एक रंग शरीर छे एक रंग हमरा देखी बाबू कतो धर कतो खाब आ हमें पतरा का पतर की में ई मोटा का पोस में ई पोस में एकरा बेटा का लोटा था देख बान ठीक है हमरा बहन का भी 10 झाड़ू मारबो हमरा बहिन ने कह मन बरूस याद उबराय गेलिए बुझलिए हां के मां ई बेट खौ की कर धर के खाय ले ई खाय ले मैल कीनी छी ए गे बेट खौ की जाय छियो तोरा कुरमा के खबर करे ले खिचार के खिचड़ी बिना नून तेल के भीतरी के देतो गे बेट खौ की खाय छी छाली वाल के हम तो आ मायाला अथी मोटेबे हमे गे एगे गोगलैया बेट खौ की तोरा बेटा के हम भगवती के चढ़ौआ कर दियो एगे तोरा मांग के सिंदूर का झाड़ के काली के खप्पर में दे जो एगे अगर बोर नहीं रहती है ना हमरा सतो त तोरा जे छै ना घुसती हो या गल गल गिरती हो सुनली एगे बेट खौ की एगे धान हमर दुल्हा जे तोरा आंख पर लौट गे एगे हमरा जब मेला देखे के मन है त चल जाइ छी दुनटा दियर भौजा मिल के मेला देखे गे एगे साई खौ की एगे भैया दाही जे अपना भैया के नहीं भले से दोसर कहते गे एगे दैया
महीने गे माया पानी जानाले मैं चलते चलते रास्ते में देख रही हूँ एक मुसाफिर इस चौवटिया राहे पर पानी के लिए तरस रहे हैं। हे भगवान, कैसी अभागिन नारी है कि उन्होंने अपना पति को छोड़ करके अपना रंग महल में विश्राम करती होगी और आज उनके सिंदूर यहाँ पर पानी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अगर मैं इन्हें पानी नहीं पिलाती हूँ तो मैं अधर्मी कहला जाऊंगी, ये पानी के लिए मर जाएंगे। इससे पहले मैं स्वामीनाथ के पास जाने से पहले मैं इसे पानी पिला देती हूँ और उसके बाद मैं अपने स्वामीनाथ के पास में जाकर के अपनी सारी हाल कह दूंगी। पहले